कैकेयी मां को किसने बिगाड़ा? हाँ, नहीं पता? कैकेयी मां को किसने बिगाड़ा? आपने? हाँ? कुसंग ने। किसका कुसंग? आप बताओ, कैकेयी मां को किसने बिगाड़ा? आप? हाँ? मथुरा ने? मथुरा? अच्छा, मंथरा। कैकेयी मां को किसने बिगाड़ा? कुसंग ने। कुसंग कहां था? उसके अगल बगल ही था, मंथरा के रूप में। आजकल कुसंग ढूंढने बाहर नहीं जाना, आपके आसपास है। और कुसंग ने किसको बिगाड़ दिया? माता कैकेयी को। रावण को किसने बिगाड़ा? बताओ। कुसंग ने। किसका कुसंग? उसकी बहन का कुसंग। सूपनखा रावण की बहिनी नाक कटा के आई और कहती है, देखो आप क्या अपने भाई से कहती हो, सुनो मैंने एक औरत देखी, भाई उठा के ले आ, बहुत सुंदर है, तेरे लायक है। उसी के खसम ने, उसी के हस्बैंड ने, उसी के पति ने मेरी नाक काटी है। अब आप कभी अपने भाई को ये कहोगी कि उसने मेरी नाक काट दी, तो तू जा उसकी पत्नी उठा के ले आ, क्योंकि वो बहुत सुंदर है, तेरे लायक है। अब आप कोई बहन अपने भाई से ऐसा कहोगी कि तू जा उसकी पत्नी को उठा के ले आ। अब सोचो कितनी गंदी बहन थी रावण की, जो अपने भाई को उकसा रही है। रावण को उकसाया किसने? बोलो। बहन ने। रावण को रावण की बहन ने उकसाया सीता मां को हरने के लिए। तो कुसंग रावण को बाहर से नहीं लाना पड़ा, बहन के रूप में मौजूद था। ऐसे ही समाज में आज कुसंग बाहर से नहीं लाना पड़ता, आपके आसपास कुछ लोग मौजूद होते हैं जो आपका नाश करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए इस चरित्र से, इन घटनाओं से आपको केवल यह सीखना है कि सबकी बातें नहीं माननी, जिनकी मानने योग्य है उनकी माननी है। कुसंग तो देखो हर जगह है। तीन चीजों से चीजें अंदर जाती हैं। संसार का व्यवहार तीन जगह से भीतर जाता है। कहां कहां से? संसार का व्यवहार तीन जगह से अंदर जाता है, और तीन चीजें संभाल के रखनी चाहिए। अपनी आंख संभाल के रखनी चाहिए, अपने कान संभाल के रखना चाहिए, और अपनी जबान संभाल के रखनी चाहिए। लोग नहीं बोलते जबान संभाल के बोलना, तो संभालने के लिए तीन चीजें हैं। जिसने तीनों को संभाल लिया उसकी जिंदगी संभल गई, और जिसने तीनों को नहीं संभाला, एक भी बिगड़ा तो नाश। यदि आपकी आंख बिगड़ गई तो नाश, कान बिगड़ गए तो नाश, और जबान बिगड़ गई तो नाश। मैं तीनों का उदाहरण देता हूं आपको। देखो ना, आंख बिगड़ गई किसकी? बताओ, आंख किसकी बिगड़ी? मैया, आप बताओ। नहीं पता? किनकी? रावण की। बिल्कुल सही। आंख किसकी बिगड़ी? रावण की बिगड़ गई। सीता मां को देखा ना, लट्टू हो गया, वाह बहुत सुंदर सीता है, उठाया ले आया। आंख बिगड़ी इसलिए तो उठाया। सूपनखा ने क्या बोला था? बहुत सुंदर है सीता मैया, जा उठा ला, बहुत बहुत सुंदर, तेरे लायक है। अब देखो ये बहन भड़का रही है। आंख बिगड़ गई रावण की। आंख बिगड़ी रावण की तो नाश हो गया। कान बिगड़े। कान किसके बिगड़े?
हाँ, कान किसके बिगड़े? कैकई मां के। कैकई को मंथरा ने कान ही तो भरे, दशरथ जी के खिलाफ, राम के खिलाफ भड़काया। कान किसके बिगड़े? कैकई के कान बिगाड़ दिए ना मंथरा ने। तेरा तो राम ऐसा है, वो राजा बन जाएगा, तेरे भरत को निकाल देगा। दशरथ जी ने तो तेरे से प्यार करते ही नहीं, कौशल्या के बेटे को राजा बना रहे हैं, तेरे बेटे को तो ननिहाल भेज दिया। ऐसा कान भरा मंथरा ने, तो कान बिगड़ गए किसके? कैकई के। कान बिगड़े तो देख लो परिणाम। आज तक किसी बाप ने अपनी बेटी का नाम कैकई नहीं रखा। तब से कैकई के बाद से आज तक किसी पिता ने अपनी पुत्री का नाम कैकई नहीं रखा। आपके जान पहचान में है कोई कैकई? अगल बगल में, पड़ोस में? कैकई का नाम लेना लोगों ने छोड़ दिया। घटना त्रेता की है और उसका प्रभाव आज कलयुग तक में है। कलयुग का कोई बाप अपनी बेटी का नाम कैकई नहीं रखता। ये कुसंग का परिणाम है। हल्के में ना लीजिएगा कुसंग को, है ना भैया? कान बिगड़े माता कैकई के, आंख बिगड़ी रावण की, और मुंह जबान किसकी बिगड़ी? ये भैया जी बताएंगे, टोपा लगाए हैं जो। जबान किसकी बिगड़ी आप बताओ? कोई नहीं बताएगा, सब टोपा ही टाप रहेंगे। मंथरा नहीं, मंथरा का कहां नाम लिया जाएगा? उसका तो कोई नाम कहां लेता है। किसी श्रेष्ठ का नाम है जिसकी जबान बिगड़ने से बात बिगड़ गई। कौन है वो? हाँ, सही कहा आपने। वो कौन है? माता द्रौपदी। द्रौपदी की क्या बिगड़ गई? जवान। क्या कह दिया? दुर्योधन गिर गया पानी में तो बोल दिया अंधों के अंधे होते हैं। तेरा तो बाप भी अंधा है। धर्मराज युधिष्ठिर ने एक घर बनवाया था। उस जमाने में ऐसा घर था कि जहां पानी था वहां तो थल दिखता था। ऐसा लगता था कि ये भूमि है, वो भरा पानी था। तो दुर्योधन इसी चक्कर में गया कि सिंपल है, गया तो पानी था, गिर गया, भ्रांति हो गई। अब द्रौपदी जोर से हंसी। अंधों के तो अंधे ही होते हैं, दिखता भी नहीं है कहां पानी है कहां क्या है। खूब हंसी, और हंसी तो क्या हुआ? महाभारत। क्या हुआ? इसलिए शब्दों में बड़ी जान होती है। इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। यही समुंदर के वो मोती हैं जिससे इंसानों की इंसानों को पहचान होती है। शब्दों में बड़ी जान होती है। हमारे जज साहब यदि शब्दों में कह दें कि इसे फांसी, तो शब्द ही तो निकले हैं, बस निकल गया ना कि इसे फांसी की सजा दी जाए या इसे उम्र कैद, बस शब्द ही तो। उसने हमें ऐसा बोल दिया तो हमने भी ऐसा बोल दिया। बहुत बड़ा बड़ा आज भी युद्ध छिड़ जाता है शब्दों में। तुमने ऐसा क्यों बोला? आपने ऐसा क्यों कह दिया? फिर आप लोगों ना शब्द बोलते हैं ना, कुछ भी बोल देते हैं। कुछ भी ना बोला करो। बोलो यदि पहले तुम तौलो, पहले तराजू में रख के। इसलिए कोर्ट में ना तराजू दिखती है, एक तराजू दिखती है ना। एक कानून अंधा पट्टी बांध के खड़ा है और उसके हाथ में क्या है? तराजू। क्या मतलब उसका? वो तराजू इसलिए है दुनिया को बताने के लिए, दुनिया वालों अपने शब्दों को जरा कसौटी में कस कर तराजू में तौल कर बोला करो। शब्दों में जान होती है, कुछ भी ना बोला करो, क्योंकि आपके शब्दों के बल पर आपको फांसी भी हो सकती है।
आप बरी भी हो सकते हैं। हमारे यहां एक कहावत है, बातन हाथी पाइए बातन हाथी लात। क्या मतलब हुआ इसका? ये मैया बताएंगी। आप इस कहावत का मतलब आप बताओगे। बातन हाथी पाइए बातन हाथी लात, इसका क्या मतलब हुआ? इस मुहावरे का अर्थ बताइए। फास्ट, सिंपल है, प्रसंग वही चल रहा है, वे पर है। बताइए। बातन हाथी पाइए बातन हाथी लात, आप बताओ। नहीं, ये चश्मा वाली मैया हमारी अच्छी है, ये कल भी बता रही थी, आज भी बताएंगे। मैया बताओ मेरी माँ। अच्छा चलो भैया बताएंगे। नहीं, गुस्सा है क्या? सिंपल है। गांव में कहते हैं बातन हाथी पाइए, आपकी बातें अच्छी होंगी तो आपको हाथी दान में मिल जाएगा। राजा लोग पहले क्या करते थे, बढ़िया आपने राजा की प्रशंसा की, बढ़िया आपने किया, तो राजा खुश होके हाथी दान में, बातन हाथी पाइए मतलब आपको हाथी बातों से मिल जाता था। और बातन हाथी लात, यदि तुम्हारी बातें बिगड़ी, राजा बिगड़ गया, तो उसी हाथी के पांव के नीचे दबा देता था, दबा दो इसको, मरवा इसको, दंड था पहले। तो बातन हाथी पाइए और बातन हाथी लात मतलब ये हुआ कि बातों में इतनी दम है कि बातों से हाथी भी मिल जाता है और बातों से हाथी का लात भी मिल जाता है। इसलिए बातों को जरा संभाल कर, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। इसलिए आप लोग मैया कैसा बोलती हो, कौआ की तरह कि कोयल की तरह? अच्छा बोला करो, मधुर। आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, अच्छे से बोला करो। देखो मैं आपसे अच्छे से बोल रहा हूं ना, तो मेरा कोई खर्चा तो नहीं हो रहा है। यदि मेरे शब्दों से आपको खुशी मिलती है, आपको प्रसन्नता मिलती है, तो हम कोशिश यही करें कि हम अपने शब्दों से सामने वाले को खुश रखें, प्रसन्न रखें। शब्द में कोई खर्चा तो है नहीं, इसलिए आप अपनी पत्नी से ना अच्छे से बोला करो। बातों से प्रेम भी बढ़ता है और बातों से गुस्सा भी बढ़ता है, हाँ या ना? अच्छी बातें करो, अच्छे से बोलो। तो ये मैटर हम पूरा कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं इसको। समझ में किस किस को आया ये बताओ। आज से कैसे बोलेंगे आप लोग? सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो, मीठा बोलो। अच्छा लोग कहते हैं जमाने में सच कड़वा होता है। अच्छा बताओ आप लोग, सच कड़वा होता है या नहीं? फास्ट, सच कड़वा होता है? कितने लोग इस बात से सहमत हैं? सच कड़वा होता है? कितने लोग हाथ उठा के बताइए। सच कड़वा होता है, कितने लोग सहमत हैं? सच कड़वा होता है, कितने लोग सहमत हैं इस बात से? नहीं, सच कड़वा नहीं होता। आप सच कड़वा का सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप सच बोलते ही नहीं। सच कड़वा नहीं होता मेरी मां। अच्छा चलो मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं। अच्छा ये बताओ, आप बाजार गए और बाजार में ना आपका बटुआ, आपका पॉकेट कहीं छूट गया किसी दुकान में। आपने बहुत सारी खरीदी करी और आपका बटुआ छूट गया जिसमें लगभग 1 लाख रुपए थे और कुछ बहुत आवश्यक कागज थे आपके, बहुत जरूरी चीजें थी उसके अंदर, और वो कहीं छूट गए और 1 लाख रुपए हैं उसके अंदर। अब आप क्या करेंगे? वापस सारी दुकानों में जाएंगे,
आप पहली दुकान, भैया मेरा वो बटुआ गिर गया, वो काले कलर का था, क्या मिला क्या? वो नहीं नहीं भाई साहब, नहीं मिला नहीं मिला नहीं मिला। आप निराश हो जाएं, अरे राम राम, लगता कोई ले गया, किसी गलत आदमी के हाथ में पड़ गया। आप दूसरी दुकान जाएंगे, आप तीसरी दुकान जाएंगे, आप चौथी दुकान जाएंगे, पांचवी, आखिरी में आप 10वीं दुकान जाएंगे। और वो 10वीं दुकान वाला ना बड़ा ईमानदार था, उसकी दुकान में आपका बटुआ रह गया था तो उसने संभाल के रखा और वो आपका इंतजार कर रहा था कि आप आएंगे, आपको देगा। 9 दुकान में आप गए, निराश हुए कि मेरा बटुआ गया, मेरा पैसा गया, अब नहीं मिलेगा। पर जब 10वीं दुकान में आप गए तो उसने, आपने कहा भाई साहब मेरा बटुआ यहाँ रह गया था, क्या मिला? तो उसने सच सच कह दिया, हाँ भाई साहब आपने यहाँ छोड़ दिया था, हमें मिला है, ये रहा आपका बटुआ। अब बताओ तो कड़वा होता है? चलो मैं दूसरा बताऊं, कड़वा कहां हो जाता है, सच वो बता रहा हूं। अब देखना मैं कड़वा भी बता रहा हूं। कोई अंधा है, अंधे को आपने कहा सूरदास जी यहां आओ, तो ये कड़वा है कि मीठा है? सूरदास को आपने सूरदास कहा, सूरदास जी यहां आइए, आप, ये सच है कि झूठ है? सच है। कौन सा सच है ये? कौन सा? ये मीठा है। आपने अंधे को क्या बोला? सूरदास जी यहां आइए, ये सच कड़वा, सच मीठा है, अब इसे कड़वा करते हैं। ए अंधे यहां आ, अंधे को अंधा कहा आपने, सच है लेकिन ये कड़वा है। सच बोलने की इजाजत तो है, शास्त्र कहते हैं सच बोलो, पर कड़वा ना बोलो, मीठा। अब कड़वा कैसे होता है मैं आपको समझाऊं। जब आपकी बेटी कोई गलती करती है तो आप उसकी गलती उसके कान में कहते हैं, तूने ये गलती की, सुधर जा। मां कहती है, बाप कहता है, भाई कहता है। जब बेटी गलती करती है तो माँ बाप उसके कान में कहते हैं, लेकिन जब बहू गलती करती है तो सास पड़ोस में कहती है, जमाने से कहती है मेरी बहू ने ये गलती की, ये कड़वा है। अब आप कहते हैं अरे सच तो कड़वा होता, तो कड़वा क्यों? जब बेटी की गलती, अच्छा ये बताओ आपकी बेटी कोई गलती करती है तो आप पड़ोसन से कहती हो हाँ या ना? लेकिन आपकी बहू गलती करती है तो आप जमाने से कहते हैं। आपकी बेटी को रोटी बनाना ना आए तो आप बेटी को कान में कहते हैं सीख ले तेरे काम आएगा। लेकिन जब आपकी बहू से रोटी बनाना नहीं आता तो आप पड़ोसन के पास बैठ के रोती हो कि मेरी बहू को तो खाना बनाना तक नहीं आता। ये कड़वा है। अनिरुद्धाचार्य कोई गलती करे तो आप अनिरुद्धाचार्य से कहो कि महाराज जी आपने ये गलती की है, ये मीठा है, मुझे अच्छा लगेगा कि आपने मुझे कहा डायरेक्ट, लेकिन गलती मैंने की और आपने मुझसे नहीं सारे जमाने से कहा, ये कड़वा है, ये कड़वा है। बेटा गलती करता है तो माँ बाप उसके कान में कहते हैं तूने गलती की, सुधर जा। लेकिन जब कोई और गलती करता है तो आप सारे जमाने में ढिंडोरा पीटते हैं उन्होंने गलती की, और फिर आपका हम तो सच बोलते हैं, हम सच बोलते तो उससे क्यों नहीं बोला? तो ज्यादा उसका शुभ चिंतक है तो उससे क्यों नहीं बोलता? जमाने से क्यों बोलता है? इसका मतलब आप शुभ चिंतक नहीं है, आप सच की आड़ पर अपनी ईर्ष्या निकाल रहे हैं, सच की आड़ में आप अपना द्वेष निकाल रहे हैं। सच्चाई तो ये है, सच कभी कड़वा नहीं था, ना कभी है, ना होगा। कड़वा तो झूठ है। अमृत कड़वा कैसे हो सकता? सच तो अमृत है, कड़वा तो जहर होता है ना। गन्ने का रस कड़वा होता है कि नीम का काढ़ा? सच तो अमृत है, सच कैसे कड़वा होगा? जो लोग कहते हैं ना महाराज जी सच कड़वा होता है, तुमसे सच बोलना आता ही नहीं। सच की परिभाषा हमने बताई ना कि गलती जिसने की उससे कह दो ये सच है और ये मीठा लगेगा। और आप लोगों से एक बात और कहूं, सच सुनने की आदत डालो। आप लोगों को झूठ बहुत पसंद है, आपको ना झूठ पसंद है। आपको कोई कह दे कि तुम कैसी लग रही हो बंदरिया,
तो आप गुस्सा हो जाती। और आपको कोई कह दे वाह आप कितनी परी लग रही हैं, आप तो ऐसा लग रहा है कि आप स्वर्ग से आई हैं, आप खुश हो जाएंगी। अब बताओ कि आप परी हो? तो आपको आदत किसकी है? झूठ सुनने की। जिसको आदत हो गई झूठ सुनने की उसको सच कड़वा लगता है। इसलिए सच कड़वा लगता है क्योंकि आदत झूठ सुनने की है। आपको यह कहा जाए कि आप जैसी आप हो वैसी आपको कह दिया जाए, इसलिए मोबाइल भी आजकल झूठ बोलता है। मोबाइल में ना आपकी जो फोटो सेल्फी लेते हो ना, जैसे आप होते हो वैसी फोटो आती नहीं, थोड़ा गोरी आ जाती है, आपको अच्छा लगता है, हाँ बहुत बढ़िया। आप वो वाला मोबाइल लेते हैं, महंगा लेते हैं, जो आपको गोरा करके बताए। मतलब आप झूठ पसंद करने लग गए, इसलिए सच कड़वा लगने लग गया। आप झूठ के आदी हो गए हैं, इतना आदी हो गए हैं कि आपको कोई सच बोले तो आप उसको जान से मरवा देते हैं। हाँ होता है, जो सच की गवाही दे देना उसको जान से मरवाने की धमकियां आ जाती हैं। सच क्यों बोल रहा है तू? आजकल झूठ बोलने के पैसे मिलते हैं, झूठी गवाही दे देना 1 लाख रुपए मिलेगा। क्यों? सही है ना भैया? आज हमारे जज साहब भी आए हैं मैहर से। कथा सुनने के लिए, कथा सुनते हैं आप। मैहर माता जी का मंदिर है, मैहर शारदा माँ, वहां की पावन धरती से जज साहब हैं वहां के। आजकल सच सुनना कोई नहीं चाहता। बलात्कारी को आप बलात्कारी कहेंगे ना तो वो बुरा मानता है। अरे आप हमें ये कह रहे हैं, आप चोर को चोर कहेंगे बुरा मानेगा। इसलिए समस्या ये हो गई है कि आज कोई सच सुनना नहीं चाहता, क्योंकि सब झूठ, मोबाइल झूठ, आपका पति भी। और तो सब छोड़ो, आप शादी करने जब जाती हो ना जयमाला में, उस समय जो आपका स्वरूप होता है वो भी झूठा है। आप अपने पति के पास जब पहली बार गई तो झूठी बन करके गई थी, हाँ या ना? शादी में इतना मेकअप पोत के ना जयमाला होता है, वो जो लड़की का स्वरूप है वो झूठा है। अब कोई आदमी उसके चक्कर में पड़ जाए तो बहुत सुंदर है, जब उसका छूटता है मेकअप तब दिखता है अरे राम राम ये तो ये है। तो आजकल तो चेहरे मोहरे भी झूठे हैं, बोलो हाँ कि ना। इसलिए तुम्हें झूठ से प्यार हो गया है, इसलिए तुम्हें सच कैसा लगता है? कड़वा। इसलिए आप क्या कह रहे हैं? सच कड़वा होता है। सच भी बेचारा रोता होगा, हमें कड़वा कह रहे हैं सब लोग, हम कब कड़वे हो गए। क्यों जी? सही है? जो दिख रहा है ना वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। इसलिए सत्संग आपको सच्चाई की ओर ले चलता है। सच को पहचानो, सच ईश्वर है। सत्य किसे कहते हैं? हम सब लोग कहते ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। तो सत्य कौन? ईश्वर सत्य है। कौन सत्य है? ईश्वर सत्य है। कौन सत्य है? पत्नी सत्य है, पति सत्य है, बेटा सत्य है, बेटी सत्य है। कौन सत्य है बताओ? सत्य। उमा कहा हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट्,
तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। सत्य का ध्यान किया जाता है, सत्य को प्रणाम किया जाता है। उस सत्य को आप कड़वा क्यों कहते हैं? आज से सत्य को कड़वा नहीं कहेंगे, सत्य कहेंगे पर कैसा कहेंगे? मधुर मीठा। सत्य कैसा है? कड़वा के मीठा, जोर से मीठा। इसलिए सत्य को मीठा कहें। मीठा कैसे होगा? जब आप हमारी गलती हमसे ही कहेंगे तो ये मीठा है, और हमारी गलती हमसे ना कहकर आप औरों से कहेंगे ये कड़वा है। बहू गलत है तो सीधा कह दो तुम गलत हो बेटा। सामने वाले को बुरा लगेगा, परंतु तरीके से। जैसे माँ बेटी को समझाती है तो कहां से बुरा लगता है, ऐसे बहू को समझाओ से बुरा नहीं। जब देखो सच को ना मीठे तरीके से कहा जाता है। दवाई जब डॉक्टर देता है ना तो माँ क्या करती है? डॉक्टर क्या बोलता? शहद के साथ देना। माँ जब बच्चे को गोली खवाती है ना तो क्या बोलते? लड्डू दूंगी खा ले। तो दवाई कड़वी है पर उसे मीठे लड्डू के साथ दी जाती है। दवाई कड़वी है तो मीठी शहद के साथ दी जाती है। ऐसे बच्चों को भी यदि कड़वी बात कहनी है, मतलब सत्य कहना है, और उन्हें डर है इस बात का अपने को कि उन्हें बुरा लगेगा, तो उसे मीठे तरीके से कहना चाहिए। सही तरीके से बात वही है पर तरीका बदल जाएगा, कहने का शब्द बदल जाएंगे बस। सामने वाला जिस तरीके से समझे वैसे, पर कड़वे शब्दों का प्रयोग नहीं। हाँ या ना? हाँ। भागवत जी में धर्म की परिभाषा है। मनुष्य का धर्म क्या है? भागवत जी सबसे पहले कुछ प्रश्नों में आकर के खड़ी होती हैं। ये प्रश्नों के उत्तर दिए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। भागवत जी में प्रवेश करना है तो कुछ प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। प्रश्न पहला, मनुष्य का धर्म क्या है? जब तक इस प्रश्न का उत्तर आप नहीं देंगे भागवत स्टार्ट नहीं होगी। पहले इन प्रश्नों का उत्तर। कुछ प्रश्न हैं जो कि बहुत सरल हैं, यदि आप उत्तर देंगे तो हमें अच्छा लगेगा, फिर नहीं देंगे तो ये दास अनिरुद्ध आपको उत्तर देगा ही देगा। तो पहले मैं आपसे पूछूंगा मनुष्य का धर्म क्या है? ये मैया से पूछूंगा। आप मनुष्य का धर्म बताइए। मनुष्य का धर्म क्या है? इतना टाइम नहीं, आप बताओ। फास्ट अपने अपने उत्तर रेडी रखना, आएंगे तो तुरंत बता देना। मैया पीछे वाली मेरी माँ आवाज आ रही है? मेरी माँ आ रही है तो हाथ उठाओ। पीछे मेरी माँ सबसे पीछे लाल साड़ी वाली मैया आवाज आ रही है आपको? हाँ सुनो मेरी माँ, ये बताओ मनुष्य का धर्म क्या है? ये दादाजी बताएंगे, टोपा वाले दादाजी के बगल में। आप तो बता चुके हैं एक प्रश्न का। आप हाँ, मनुष्य का धर्म क्या है? हाँ क्या कह रहे हैं? सेवा ही धर्म है। ठीक है, बात सही है आपकी। आप बताइए धर्म क्या है मनुष्य का? मनुष्य का धर्म क्या है आप बताइए। इन्होंने बताया सेवा, आप बताइए। हाँ थोड़ा जोर से बेटा। हाँ अच्छे कर्म करने चाहिए, बात ठीक है। आप बताइए। सच बोलना चाहिए, बिल्कुल सही। ये भी परिभाषा है धर्म की। आप बताइए चश्मा वाली भैया, दोनों पहले आप फिर आप। भक्ति ठीक है, ये भी धर्म है। आप बताइए। जिम्मेदारी पूरी करो, ये धर्म है। जिम्मेदारी पूरी करो, ये धर्म है। मतलब कसाई गाय काट रहा है तो उसकी वो जिम्मेदारी पूरी करे। क्यों? धर्म की कितनी परिभाषाएं हैं, मैं 3 आपको समझाता हूं।
तीन में से दो तो इन्होंने बता दी, एक सेवा बता दी आपने। गोस्वामी जी कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित मतलब सेवा करो, ये सबसे बड़ा धर्म है। तुलसीदास जी दूसरी बात कह रहे हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है, जो कि आपने कह दिया। सत्य धर्म है, सत्य बोलो यही धर्म है। समाज की सेवा करो, दीन दुखियों की यही धर्म है। और तीसरा जो है वो धर्म की जो तीसरी परिभाषा है वो और मुझे आपसे जाननी है, भाई साहब बता देंगे। ओ लाला थोड़ा इसको ठीक करो, तेज, ये भैया बताएंगे। तीसरी बस आप बता दो, हो जाएगा। हाँ भैया बताओ। हाँ, अहिंसा, अहिंसा ही परमो धर्म। हाँ ठीक है, ठीक कहा आपने, अहिंसा ही परमो धर्म। ये भी परिभाषा है। धर्म की बहुत सारी परिभाषा, उनमें एक ये परिभाषा भी है, अहिंसा ही। हम किसी को ना मारें, चींटी को भी मारना पाप है। मारना किसी को ये हिंसा है, और किसी को ना मारना अहिंसा है। तो मैया ने ठीक कहा। एक और बताओ, अब इन सबका जो मूल है, जड़, धर्म की जड़ पर पहुंचो। अब ये तो धर्म की शाखाएं हैं जो आपने अभी गिनाया, दया, धर्म। अब जो बताने जा रहा हूं वो धर्म की मूल है। गोस्वामी जी कह रहे, दया, दया कौन? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। दया हमारे अंदर क्या होनी चाहिए? जब दया होगी तभी आप अहिंसावादी बनेंगे। यदि आपके अंदर दया नहीं है तो आप किसी को भी मार देंगे, पर दया होगी तो आप चींटी को भी नहीं मार सकते। अहिंसावादी बनने के लिए अंदर क्या चाहिए? जोर से। समाज की सेवा कौन कर सकता है? जिसके अंदर सत्य। कौन बोल सकता है? जिसके अंदर दया। जिसके अंदर दया है वही सत्य बोलेगा। जिसके अंदर दया है वही अहिंसावादी बनेगा। जिसके अंदर दया है वही समाज की सेवा, दीन दुखियों की करेगा। जिसके अंदर दया नहीं वो कभी किसी भी धर्म में नहीं जुड़ सकता। इसलिए हमारा धर्म क्या है? अहिंसा ही परमो धर्म। इसलिए हमारे धर्म में कभी किसी की हत्या नहीं की जाती। हमारे यहाँ कोई बकरा बकरा काटने का विधान नहीं है। जो लोग मंदिरों में काटते हैं वो मनमाना है। कोई शास्त्र हमारे आदेश नहीं कर रहे हैं, लीगल नहीं है, वो अनलीगल काम कर रहे हैं देवी देवताओं के नाम पर। हमारे सनातन संस्कृति में अहिंसा ही परमो धर्म है। हमारे यहाँ किसी की हत्या करना जायज नहीं। कोई करता है, जैसे कि हमारे देश में कुछ मंदिर हैं जिन मंदिरों में बकरों की बलि चढ़ाई जाती है। जैसे गुवाहाटी में कामाख्या माता का मंदिर है। बंगाल में माता काली जी का मंदिर है। कहां पर है? गंगा के किनारे। कलकत्ता में माता काली का मंदिर है, वहां बकरों की बलि चढ़ती है। गुवाहाटी में कामाख्या माता मंदिर में बकरों की बलि चढ़ती है। और भी छत्तीसगढ़ में कुछ मंदिर हैं जहां बकरों की बलि चढ़ती है। बिहार में कुछ मंदिर हैं जहां पर बकरों की बलि चढ़ती है। ये जो बकरों की बलि चढ़ती है जिस मंदिर में, वहां पर कोई भी हमारी माँ देवी जो है, चाहे माँ काली हो, चाहे माँ भद्रकाली हो, चाहे माँ शारदा हो, कोई भी माँ बलि नहीं चाहती, कोई माँ बलि नहीं मांगती। ये जो चढ़ाने वाले हैं ये अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए चढ़ाते। इन्हें खाना है बकरा, तो देवी देवताओं के नाम पर काट के खाना इनको लीगल समझ में आता है तो ये खाते हैं। वरना हमारा धर्म, हमारी संस्कृति इजाजत नहीं देती कि आप बकरा खाओ। कोई मां कैसे किसी की हत्या करा के खुश हो सकती है? हमारा तो धर्म है। हमारे यहां दीपावली आती है, मिठाई बांटी जाती है। होली आती है, रंग लगाया जाता है। दशहरा आता है तो हमारे यहां दशहरे का
लोग त्योहार बड़े धूमधाम से रावण का दहन करके मनाते हैं। हमारे यहाँ किसी भी त्योहार में बताइए बकरा बकरी की बलि चढ़ाना कहीं है? यदि होती तो पर सब जगह होती। हर त्योहार में हमारे यहाँ यदि प्रथा होती तो बलि चढ़ती, पर जो बलि चढ़ाना है मंदिरों में वो अनलीगल ढंग से चढ़ाते हैं लोग। वो लीगल नहीं है, शास्त्र आज्ञा नहीं करता, वो लोग मनमाने तरीके से चढ़ाते हैं। पता नहीं मंदिरों में क्यों चढ़ाते हैं, क्योंकि उनकी वो कहते हैं हमारे बाप दादों से चढ़ती। अब क्या कुछ परंपराएं ऐसी हैं जो गलत हैं, पर बाप दादों ने फॉलो किया तो बच्चों को लगता हम भी करें। लोग डरा भी देते हैं, नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, उस डर से कुछ वो गलत मान्यताएं चली आ रही हैं। गलत है। हमारे यहाँ अहिंसा ही परमो धर्म, और जहां अहिंसा की बात हो वहां हिंसा को कैसे लीगल माना जा सकता है? वहां बकरे को काटना, किसी की हत्या करना कैसे सही ठहराया जा सकता है? तो हमारा धर्म पूरा, हमारा धर्म वो है जहां चींटियों से लेकर के कुत्ते को रोटी, चींटी को आटा, और ना जाने हमारे यहाँ हर जीव की सेवा और रक्षा की बात की जाती है। किसी को मारने की बात नहीं होती हमारे यहाँ, हाँ या ना? इसलिए सबसे बड़ा धर्म है दया। क्या है? और दया होनी चाहिए। तो हमारा धर्म है दया। इसलिए आपके अंदर क्या हो? इसलिए पृथ्वीराज चौहान ने दया करके मोहम्मद गौरी को कई बार छोड़ा। इसलिए पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को जीतने के बाद भी कई बार, क्योंकि दया, जा जा छोड़ देते। लेकिन उसने एक बार पकड़ा, उसने एक बार भी नहीं छोड़ा, क्योंकि उसके अंदर दया नहीं है। तो हमारा धर्म हमें दयावान बनाता है, हमारी संस्कृति हमें दयावान। भैया ये उनको बोलो बाद में काम कर लेना, भी ये चल रही ना मशीन, बंद कराओ, फास्ट वहां जाओ। दया ही धर्म है, दया धर्म का मूल है। पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया। तो ये हो गया। अच्छा, हमारे अंदर धर्म होना चाहिए। यदि आपके अंदर धर्म नहीं हुआ तो आप नहीं है। आपको इंसान कौन बनाता है? धर्म। अच्छा ये बताओ, धर्म बड़ा है कि कर्म? मैया, कुछ लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है। मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, चला लो मोबाइल। अच्छा ये बताओ, कर्म बड़ा है कि धर्म बड़ा है? कर्म, लोग कहते हैं ना कर्म ही पूजा है। कुछ लोग कहते हैं हम तो कर्म करते हैं, कर्म ही पूजा है। अच्छा बताओ, कर्म बड़ा है कि धर्म बड़ा है? फास्ट आप बताओ। मैया कहाँ गई चश्मे वाली? हाँ ये बैठी। मैया, ओ मेरी माँ, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? आप बताओ बेटा। धर्म कि कर्म? धर्म। आप बताओ, आप बताइए क्या बड़ा, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? यदि दोनों को तराजू पर तौला जाएगा, कर्म और धर्म को, तो किसका पलड़ा भारी होगा? कर्म बड़ा? आप बताओ भैया। कर्म, कर्म बड़ा। भैया कह रहे हैं कर्म बड़ा, कुछ लोग कह रहे हैं धर्म बड़ा। ये भैया बताएंगे क्या बड़ा? कर्म। ये भैया बताएंगे क्या बड़ा? कर्म। कर्म बड़ा, ये भैया कह रहे हैं कर्म। आप बताओ। धर्म बड़ा, आप बताओ। बोलो मैया, बोलो। मेरी माँ आलसी मैया को बोलती भी नहीं हो। धर्म बड़ा, ये मैया बताएंगे। धर्म। ये मैया बगल की चश्मा वाली मैया, हाँ आप। धर्म। ये भैया पीछे वाले, धर्म। इस तरफ वाले भैया क्या बड़ा? कर्म। पीछे वाले बताओ क्या बड़ा? कर्म की धर्म? आप बताओ क्या बड़ा? कर्म। अब बात उलझ गई ना। कुछ लोग कह रहे हैं कर्म बड़ा, कुछ कह रहे हैं धर्म बड़ा। अब सुलझाएंगे अभी हम थोड़ी देर से। ये चश्मा वाले भैया बताएंगे धर्म बड़ा। आप बताओ। धर्म। ये आप बताएंगे भैया क्या? धर्म।
कुछ लोग कह रहे हैं कर्म बड़ा, तो कर्म बड़ा है तो कैसे, और धर्म बड़ा है क्या है? दोनों को ना सिद्ध करना पड़ेगा। ऐसे नहीं मान सकते। हमारे जज साहब बैठे हैं ना, वो ऐसे थोड़ी मान लेते हैं कि तुम बेगुनाह हो। सिद्ध करो, पूरा सबूत के साथ बात होनी चाहिए, प्रमाण। तो आज हमारे जज साहब बैठे हैं, तो आज पूरा आज फैसला होगा कि धर्म बड़ा है कि कर्म। चलो अब जैसे थोड़ा मैं पहले कर्म पर बात कर लूं, धर्म पर तो अभी थोड़ी बात होगी थोड़ा सी। जैसा कि आप लोगों ने, बहुत लोगों को यही लगता है कि कर्म बड़ा है, क्योंकि हम लोगों ने अक्सर यही सुना है कर्म ही पूजा है, और लोग कहते भी हैं कर्म करो, और गीता में भी लिखा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये बहुत गहरी परिभाषा है, इसलिए मैं इन परिभाषाओं को आप तक पहुंचाना चाहता हूं। इसलिए मैंने स्वयं जानकर इन बातों को आप तक रखा, ताकि आप जानो, इन सब बातों का रहस्य जानो। मैं आपको रहस्य बता दूं इन बातों का। कर्म, कुछ लोग कहते हैं कर्म बड़ा है, तो फिर मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। यदि कर्म बड़ा है, जो लोग कहते हैं कि कर्म बड़ा है, तो उनसे एक सवाल पूछो कि कसाई गाय को काटता है, तो वो भी तो अपना कर्म ही कर रहा है। कसाई बकरे को काटता है, वो भी तो अपना कर्म ही करता है। शराबी शराब पीता है, तो वो भी तो अपना कर्म करता है। जुआड़ी जुआ खेलता है, तो वो भी तो अपना कर्म करता है। तो क्या कसाई का गाय काटना ये कर्म बड़ा है? क्या बकरे को काटना ये वाला कर्म बड़ा है? क्या गंजेड़ी का गांजा पीना ये कर्म बड़ा है? क्या शराबी का शराब पीना ये कर्म बड़ा है? क्या जुआड़ी का जुआ खेलना ये कर्म बड़ा है? नहीं। कर्म बड़ा कैसे हो जाएगा? अब कर्म को समझना पड़ेगा। अब कर्म को समझाएगा कौन? धर्म। ये बताओ, कसाई गाय काटता है, तो वो कर्म ही तो करता है अपना। तो बताओ, वो कर्म बड़ा है, श्रेष्ठ है? बताओ, क्या उस कर्म से उसकी सदगति होगी? समाज में उसका यश बढ़ेगा? समाज में उसकी कीर्ति स्थापित होगी कसाई की? बोलो, कसाई को कौन घर में बुला के माला पहनाता है भाई? कसाई की कौन सम्मान इज्जत करता है? इसलिए कर्म श्रेष्ठ कौन सा? अब मैं आपको बताऊं, आपके घर में चलनी तो होगी आटा चालने की। जब आप रोटी बनाती हो ना मेरी माँ, तो पहले आटे को क्या करते हैं? चालते हैं। चालते हैं तो चलनी क्या करती है? चलनी अच्छे आटे को अलग और आटे के कचरे को अलग, जो उसमें कचरा है, चापर है, चोकर है, जो भी है, अलग। चलनी क्या करती है? अच्छे को अलग और बुरे को अलग। चलनी का केवल इतना रोल है कि वो अच्छे और बुरे को डिवाइड कर देती है, अलग अलग कर। उसी तरह जो धर्म है, जब तक आपके अंदर धर्म का ज्ञान नहीं होगा, धर्म नहीं होगा, तो धर्म ही बताएगा, धर्म ही चलनी है, धर्म ही बताएगा कि कौन सा कर्म करें और कौन सा कर्म ना करें। कर्म दो प्रकार के होते, कर्म वैसे तो 3 प्रकार के होते हैं। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? कर्म कितने प्रकार के होते हैं? फास्ट 3। कौन कौन से? संचित, क्रियमाण, प्रारब्ध। पर आप ये कठिन भाषा में कभी समझा दूंगा, समझा दूं अभी, समझ लो। फिर इसको मैं 2 में समझाऊंगा तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आए। ये शास्त्रों की भाषा थोड़ा कठिन होती है, पर हम आपको सरल समझाते हैं। पर फिर भी मैं ये भाषा थोड़ी आपको, संचित, क्रियमाण, प्रारब्ध। कर्म कितने प्रकार का होता है? 3। समझो, पहला होता है संचित, फिर होता है क्रियमाण और फिर होता है प्रारब्ध। तो मैं क्रियमाण से स्टार्ट करूं। जो हम कर रहे हैं, जोर से, जो हम अच्छा या बुरा जो हम कर रहे हैं वो क्रियमाण है। कौन सा कर्म हो रहा है? क्रियमाण। फिर ये क्रियमाण क्या होगा? संचित हो जाएगा। जो आज आपने 100 रुपए कमाया, तो जब आप काम कर रहे थे तो वो क्रियमाण कर्म था, पर उस क्रियमाण कर्म से आपको आज की मजदूरी में 100 रुपए मिले या 500 रुपए मिले,
तो आपने 500 रुपए बैंक में जमा कर दिया, तो जो जमा हो गया आपका आज की कमाई जो जमा हो गई, तो जो कमाई थी वो किससे हुई? क्रियमाण से। क्रिया करने से ना कमाया, क्रियमाण से कमाया और कहां जमा हो गया? वो संचित हो गया। क्रियमाण फिर संचित, और फिर वही जो 500 रुपए आज कमाया तो आपने बैंक में जमा कर दिया। तो बैंक में जमा करना मतलब स्टोर कर लेना, मतलब अब वो जमा हो गया। अब जब आप उसे निकालोगे कि भाई साहब मेरे 500 जमा है, जरा 300 रुपए की जरूरत है, आप दे दो, तो जो निकाल रहे हैं वही है प्रारब्ध। जो कर्म आपने किसी जन्म में किया, वो किया हुआ कर्म एक जगह पर स्टोर हो गया। पूरा कर्मों का स्टॉक है आपका, अच्छे या बुरे कर्मों का स्टॉक है। फिर वही कर्म आपको आज जो मिल रहे हैं, यही प्रारब्ध। जो लोग कहते हैं ना हमारे भाग्य में, ये जो भाग्य है वो भी तुमने ही बनाया है। जैसा कर्म किया था वैसा भाग्य तैयार हो गया। तो क्रियमाण से संचित, आज का किया संग्रह संचित, और फिर जो मिलेगा अच्छा या बुरा वो प्रारब्ध। लोग कहते हैं ना प्रारब्ध में जो होगा मिलेगा, भाग्य में। प्रारब्ध और भाग्य पर्यायवाची हैं। प्रारब्ध और भाग्य ये एक चीज है, चाहे आप कहो प्रारब्ध चाहे आप कहो भाग्य, तो ये एक चीज है। तो जो आपको मिल रहा है ये आपका ही किया मिल रहा है। अच्छा ये बताओ, जज साहब किसी को यदि फांसी की सजा देते हैं तो क्या जज साहब की उस अपराधी से कोई पर्सनल दुश्मनी है? तो जज साहब ने फांसी की सजा क्यों दी? जज ने फांसी नहीं दी। जज कभी फांसी नहीं देते। जज तो अपना जजमेंट सुनाते हैं उसके अपने कर्मों ने। देखो, शराब पीने से टेंशन सच बताओ जाती है? जाती है? तो फिर सब पीने लग जाए। फिर आप सबसे कहो पूरे परिवार को कि सब पिया करो, क्योंकि सबको टेंशन होती है। कौन नहीं है आज के युग में जिसको टेंशन ना हो? तो टेंशन है क्यों जी? आप पीते हो शराब? शराब, लोग शराब क्यों पीते हैं? बताओ क्यों पीते हैं? आप बताओ। आप पीते हो शौक के लिए? ऐसा शौक है? शौक के लिए, शौक के लिए शराब पी लेते हो? बाहरी शौक। तो आपके बच्चे हैं, कहां हैं? तो उनको भी बोलना कि पिया करो भाई, उनको भी तो शौक चढ़ता होगा। हम भी शौक करें। आपके पिताजी कहां हैं? ये पीते हैं? अच्छा, दोनों मिलके पीते हैं, बाप बेटे दोनों? तो ये परंपरा टूटनी नहीं चाहिए फिर, है ना? निभाओगे, फॉलो करोगे आगे बच्चों तक कि स्टॉप करोगे? स्टॉप कर दोगे कि आगे ले जाओगे? आपके पिता पीते तो आप धन ने अपनी आदत नहीं सुधारी तो उसकी आदत ने दुर्योधन को सुधार दिया। धन ने अपनी आदत नहीं सुधारी तो उसकी आदत ने दुर्योधन को सुधार दिया। समझ रहे हैं? इसलिए खिलवाड़ नहीं, जीवन से खिलवाड़ नहीं, संस्कारों से खिलवाड़ नहीं, चरित्र से खिलवाड़ नहीं। समझ में आ रही है बात? खिलवाड़ ना हो। शराब कौन लोग पीते हैं? वो लोग जिन्हें धर्म का ज्ञान नहीं है। कौन लोग? जिन्हें धर्म का ज्ञान नहीं है। धर्म का ज्ञान होगा यदि आपको भली भांति, तो वो धर्म आपको रोकेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का था आपकी गली मोहल्ले में। वो लड़का सारी लड़कियों को ना गलत तरीके से देखता था, गलत नजरिए से देखता था, सबको गलत गलत बोलता, सबको गलत तरीके से ताक झांक करता। लेकिन उसकी एक जवान बहन सुंदर थी, उसकी खुद की बहन थी, बड़ी सुंदर थी। जब वो अपने घर आता तो वो अपनी बहन के साथ हंसता,
बैठता, लेकिन वो अपनी बहन के साथ ना रहता हुआ भी उसके प्रति कोई गलत विचार नहीं था बहन के लिए। और वही लड़का जो अपनी बहन के साथ कोई गलत भाव नहीं रखता, वही लड़का जब बाहर निकलता है तो बहन की उम्र की जितनी लड़कियां हैं, थोड़ा छोटी भी थोड़ा बड़ी भी, सबको गलत तरीके से देखता है, गलत बोलता है। अब बस इतना सा प्रश्न है मेरा कि वो लड़का जो सबको गलत तरीके से देखता है, अपनी बहन को क्यों नहीं देखता गलत तरीके से? क्यों? किसने रोका है? सवाल है मेरा आपसे कि उस लड़के को किसने रोका? जबकि वो तो कई बार भाई बहन घर में अकेली रहते हैं, बाप माँ भी नहीं होते, फिर भी वो अपनी बहन के साथ अकेला रहता हुआ भी कभी उसके साथ गलत सोच नहीं रखता, गलत भाव नहीं रखता। क्यों? किसने रोका? ना उसकी माँ ने रोका, ना उसके बाप ने उसका हाथ पकड़ा। बस आपसे उत्तर चाहता हूं, किसने रोका? वो कौन है रोकने वाला जो ये कह रहा है यार तेरी ये बहन है, इसके साथ गलत भाव नहीं रखते? कौन है वो? उत्तर दो। हाँ हाँ, उसके अंदर जो धर्म नाम की चीज बैठी है ना, वही रोकती है यार ये तेरी बहन है, वो रोकता है। आप जो व्यवहार अपनी पत्नी से करते हो, क्या वही व्यवहार आप अपनी बहन से कर सकते हैं? बोलो बोलो, हाँ या ना? नहीं। क्यों नहीं? किसने रोका है? जो व्यवहार आप अपने पति के साथ करती हो, क्या वो व्यवहार आप अपने भाई के साथ कर सकती हो? बोलो हाँ। क्यों? किसने रोका? हाँ, यही तो धर्म है। धर्म का मतलब ही है कि जो आपको हर गलत काम से रोके। और जिनके कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बहन को भी बहन नहीं समझते, उनके साथ भी दुराचार कर लेते हैं। वो कौन लोग हैं? उनके अंदर का धर्म मर चुका। जब तक जिंदा था उस धर्म ने रोक के रखा, ये तेरी बहन है, ये तेरी माँ है, ये तेरी बेटी है। लेकिन धर्म मर गया तो उसने सारे फासले मिटा दिए। तो मेरी माँ, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अपने अंदर का धर्म मत मरने देना। जिस दिन मर जाएगा आप इंसान नहीं, हैवान हो जाएंगे। मैं शराब नहीं पीता, अनिरुद्धाचार्य शराब नहीं पीता। क्यों? क्योंकि मेरा धर्म कहता है कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए दूध है, मैं दूध पीता हूं। मेरे लिए गन्ने का रस है, अनार का रस है, अन्य फलों के रस है, मैं फलों के रस लेता हूं। मेरे लिए शराब नहीं। मेरा धर्म कहता है कि नहीं, हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मणों को शराब का स्पर्श करना भी पाप है। हमें शराब पीने से किसने रोका? आप थोड़ी देखने आते हैं, हमारे भीतर जो धर्म नाम का कुछ है उसने रोका। और धर्म कौन है? रामो विग्रहवान धर्मा, स्वयं भगवान ही धर्म के रूप में सबके भीतर विराजते हैं। सबके भीतर भगवान ही किस रूप में विराजते हैं? धर्म के रूप में। और आपके अंदर रावण का धर्म मर गया, इसलिए सीता मैया को चुरा के ले आया। राम का धर्म जिंदा था, राम के पास भी सूर्पनखा आई थी, वाह आप बहुत सुंदर हैं, हमसे विवाह कर लो। तो सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, कर लो ब्याह। राम जी ने क्या किया? सीता माँ की तरफ देखकर सूर्पनखा से बात की। सूर्पनखा की तरफ राम जी ने आंख उठाकर नहीं देखा, क्योंकि धर्म है पराई स्त्री को गलत भाव से कभी ना देखो। ये धर्म राम का था, इसलिए राम जी सिर झुका के बात करते थे सूर्पनखा से, क्योंकि वो पराई औरत है, पर नारी है, और पर नारी को स्पर्श करना भी पाप है। ये किन के लिए है? जिनके लिए धर्म है। अब धर्म मर गया रावण का, तो दूसरे की पत्नी उठाकर ले आया। आपका धर्म मर गया साहब, इसलिए शराब पीते हो। वो लोग अभी जो नहीं पीते उनका धर्म जिंदा है, इसलिए वो शराब नहीं पीते। इसलिए हाथ जोड़ के कहूं, धर्म ना मरे। रावण और राम में क्या अंतर है? रावण राम से ज्यादा पैसे वाला है। राम के पास ज्यादा पैसा है कि रावण के पास? जोर से, कौन पैसे वाला है? कौन पावरफुल है? रावण ज्यादा पावरफुल था, रावण ज्यादा पैसे वाला था। रावण के पास धन था, धर्म नहीं था। और याद रखिएगा, धन तो वैश्या भी कमा लेती है साहब, धर्म कमाइए। धर्म क्या कमाइए?
था भरा सोना खचाखच लंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती वार में। जाने न देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। धर्म ही चला गया आपका तो धन बचा के करोगे क्या। आपका धर्म चला गया और धन बहुत है आपके पास, क्या करोगे उस धन का। धर्म तो है ही नहीं। रावण के पास धन तो था, धर्म नहीं था। और राम के पास धन नहीं था, धर्म था। इसलिए राम के मंदिर बनते हैं और रावण के पुतले जलते हैं, क्योंकि धर्म वाले के मंदिर और अधर्म वाले के पुतले। खेल धर्म का है साहब पूरा। इसलिए याद रखिएगा, अपने भीतर जो धर्म है ना, मत मरने दीजिएगा। वो मर गया तो आप मुर्दा हैं, चलते फिरते। आपकी क्या कीमत है, क्या हैसियत है आपकी। पैसा मूल्य नहीं रखता साहब। आप लोगों से ज्यादा पैसा तो शरीर बेच बेच के लोग कमा रहे हैं। पैसे का मूल्य होता तो पैसे वाले बहुत हैं, पर धर्म वालों का मूल्य है पैसे वालों। ये धरती धन वालों से नहीं, धर्म वालों पर टिकी हुई है। धर्म माना कि आज हमारे देश में 99 बेईमान हैं। हमारे देश में माना कि 99 बेईमान हैं, पर जो एक ईमानदार है ना साहब, उस एक के बल पर पूरा सिस्टम, पूरी धरती टिकी हुई है। एक के बल पर, उन 99 नालायकों के बल पर नहीं, एक धर्म के बल पर। एक आदमी जो धर्म की धुरी पर बैठा है कि नहीं जी मैं मर जाऊंगा पर अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा। ये आज हिंदू धर्म क्यों बचा है। मुगल आए, अंग्रेज आए, तलवारें रखी तुम्हारे बाप दादों की गर्दनों पर, कहा छोड़ दो अपना धर्म, आ जाओ हमारे धर्म में। मर गए लाखों हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति के लोग मर गए, मिट गए, पर धर्म नहीं छोड़ा। तब बची ये संस्कृति, तब तुम आजाद भारत में हिंदू कह पा रहे हो अपने आप को, वरना अस्तित्व मिट जाता यदि धर्म छोड़ देते वो सनातनी लोग। तो धोड़े से हिंदू ना मिलता, धोड़े से संस्कृति, हिंदू संस्कृति ना मिलती। तलवारों की नोक पर धर्म परिवर्तन कराए गए हैं, हाँ या ना। पैसे लेकर, पैसे देकर धर्म परिवर्तन कराए गए हैं। लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं, आज के भारत में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसे लेकर धर्म बदल लेते हैं। आज भी लाखों हिंदू धर्म बदल रहे हैं पैसे लेकर। लेकिन आज भी ऐसे भी लोग हैं जो अरबों लेकर भी, अरबों पाकर भी, भाई तेरा तू ले जा, मर जाएंगे पर अपने धर्म का परित्याग नहीं करेंगे। स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। गीता में भगवान कहते हैं स्वयं के धर्म में रहना और रहकर मर जाना श्रेष्ठ है, लेकिन अपने धर्म का परित्याग करना श्रेष्ठ। और आप लोग जो कहते हो ना हम तो दोस्ती यारी में शराब पी लेते हैं, यार दोस्ती यारी क्या होती है। आप यदि किसी की दोस्ती के लिए शराब पी सकते हैं, यदि आप उसकी दोस्ती के लिए शराबी बन सकते हैं, तो आपकी दोस्ती के लिए वो शराब मुक्त क्यों नहीं हो सकता, वो छोड़ क्यों नहीं सकता। आप उसकी दोस्ती के लिए शराबी बन गए, शराब पीने वाले बन गए, तो आपकी दोस्ती के लिए उसने शराब छोड़ी क्यों नहीं। आप ही क्यों पियो, वो क्यों ना छोड़े कि भाई साहब मैं शराब नहीं पीता, तुझे मेरी दोस्ती करना है तो मेरे जैसा बनना पड़ेगा। आप उसके जैसे तो बन गए, पर आप उसको अपने जैसे ना बना पाए। हमारे देश में कितने लोग ऐसे हैं, कितने ऐसे थे भूख से मर गए। गुरु गोविंद सिंह जी का नाम सुना होगा। अभी ये दिसंबर चल रहा है, ये वही काल चल रहा है। गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बच्चे दीवार में चुनवा दिए थे, सुना है। 2 बच्चे साहब, तुम तो मांस ना खाओ क्योंकि तुम सनातनी हो, तुम वो जौहरी हो। धर्म की परिभाषा पाकिस्तानी क्या जाने, धर्म की परिभाषा तो सनातनी जानता है। और सनातनी होकर यदि तुम धर्म के सनातन धर्मी होकर के झूठ बोलोगे, मांस खाओगे, शराब पियोगे, तो वो धर्म रूपी हीरा तो टूटकर टुकड़े टुकड़े ही हो जाएगा ना साहब। क्योंकि उस धर्म रूपी हीरा को पूरी दुनिया में पहचानने वाला कोई है तो हिंदू है, सनातनी है। और तुम सनातनी होकर भी तुम शराब पियोगे तो छोड़ेगा कौन। तुम मांस खाओगे तो सही राह पर चलेगा कौन। और तुम झूठ बोलोगे तो सच बोलेगा कौन। किससे उम्मीद करें हम ये सच बोलेगा। पाकिस्तानी सच बोलेंगे,
कौन बोलेगा सच? किससे उम्मीद है? जौहरी झूठ बोलेगा तो सच की उम्मीद किससे की जाएगी बताओ? आप शराब पिएंगे तो फिर किससे उम्मीद है? आप जैसे लोग यदि शराब पीने लग गए, आप जैसे समझदार लोग गलत राह पर चलने लग गए, तो सही राह पर कौन चलेगा? नाम बताओ, कौन चलेगा? आप झूठ बोलने लग गए तो सच कौन बोलेगा? आप निर्दयी हो गए तो दया कौन करेगा? इसलिए साहब, ना जाने दो अपने धर्म को। तुम्हारे बाप दादों ने सिर काट करके अपना तुम्हारी इस सनातन संस्कृति को, धर्म को बचाया। कितनी बार मुगलों का, अंग्रेजों का और बौद्धों का आक्रमण हुआ और हमारी संस्कृति को नष्ट। नालंदा में आग लगा दी, 11 महीने तक आग जलती रही। सारी संस्कृति को मिटाने का पूरा प्रयास हुआ, सारे गुरुकुलों को उजाड़ा गया अंग्रेजों के द्वारा, मुगलों के द्वारा। फिर भी यदि तुम्हारी संस्कृति जिंदा है तो उस पर गर्व करो, गर्व करो कि हमारे उन ऋषि मुनियों का, उन पूर्वजों का धन्यवाद दो जिन्होंने मरकर भी अपने धर्म को बचाए रखा। आज हमारे देश में गीता है। तुम्हें पता है गीता क्यों जिंदा है? अंग्रेजों ने तो सारी पुस्तकें जला दी थी, मुगलों ने तो सारे नालंदा में आग लगवा दी थी। किनके बल पर जिंदा है? कुछ लोगों ने इन पुस्तकों को जान से ज्यादा बच्चों को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, इन ग्रंथों को लेकर जंगलों में भागे, तब जाकर के ये चीजें बची। वरना आज तुम्हारे पास पढ़ने को गीता ना होती। उस जमाने में जब प्रेस नहीं हुआ करती थी, पुस्तकें नहीं छपती थी, उस जमाने में हस्तलिखित पुस्तकें होती थी, तो वो भी गिनी चुनी मात्रा में होती थी। उन्हें अंग्रेजों ने निशाना बनाया, सारे ग्रंथों को जलाया। नालंदा में आग क्यों लगवाई? क्यों? चाणक्य के पास सबसे बड़ा पुस्तकालय था, सबसे बड़ा ग्रंथालय था। इतनी आग, इतनी पुस्तकें थी चाणक्य के पास के आग को, पुस्तकें जलाने में 11 महीने लग गए। आग कितने महीने जलती रही? लगभग 11 महीने। तब जाकर के नालंदा की आज भी वो खंडहर पड़ा है, आज भी गवाही दे रहा है अपने जलने की। फिर भी हमारी देश में संस्कृति है। ये देख रहे हैं, ये बच्चे बैठे हैं, ये गौरी गोपाल गुरुकुल के बच्चे हैं, जो आज के इस युग में भी संस्कृत पढ़ के, वेद पुराण पढ़ के अपनी संस्कृति को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ रहे ये 104 बच्चे हैं। ये सारे बच्चे निःशुल्क पढ़ते हैं गौरी गोपाल गुरुकुल में। ये दास अनिरुद्ध जो आपको कथा सुनाकर जो भी आप थोड़ा थोड़ा सहयोग करते हैं, उसके बल पर वृद्ध माओं की सेवा, अन्य क्षेत्र की सेवा और इन बच्चों की निःशुल्क शिक्षा होती है। कोई शुल्क नहीं लिया गया इन बच्चों से। इनको वो पढ़ाई पढ़ाई जाती है जो पढ़ाई हमने पढ़ी, जो हमारे गुरुजनों ने पढ़ी, जिस पढ़ाई के नाम से, जिस पढ़ाई को लेकर भारत जाना जाता है। हमारे यहाँ गुरुकुल होते थे, क्या होते थे? वो नष्ट किए गए। उनके नष्ट करने के बाद भी अनिरुद्धाचार्य जैसे लोगों ने आज भी उस गुरुकुल की परंपरा को बचाए रखा है। बची हैं वो परंपराएं। यदि हम भी शराब पीने लग गए, हम भी आपकी तरह मांस खाने लग गए, तो फिर सत्य को कौन बचाएगा? धर्म को कौन बचाएगा? इसलिए आपसे उम्मीद करता हूं कि आप शराब पियोगे तो धर्म की बात कौन करेगा? कौन समाज को सही मार्ग दिखाएगा? आप अपने बच्चे को किस मुंह से कहोगे कि बेटा शराब मत पियो? आप अपने मित्र को, आप अपने परिवार में किस मुंह से कहोगे कि तुम शराब मत पियो? क्या आप कहने के अधिकारी हैं? ऐसा शौक क्यों? ये कोई शौक मजाक चल रहा है? शौक ऐसे क्यों कि जो शौक तुम्हें शराबी बना दे? ऐसे शौक क्यों जो तुम्हें चरित्रहीन बना दे? आजकल शौक के नाम पर लड़के लड़कियां लिव इन में रह रहे हैं, ये शौक ही तो है। आग लगे ऐसे शौक में जो तुम्हें चरित्रहीन बना रहे हैं। ये शौक, पूरी रात तुम शराब पी के क्लबों में नाचते हो, पराई औरतों के संग, पराई मर्दों के संग, ये शौक, ये कैसा शौक है साहब? ये शौक नहीं है, ये विनाशकाले विपरीत बुद्धि है, शौक नहीं है ये। इसलिए आज वादा करो कभी शराब नहीं पिएंगे। आप और आपके पिताजी कहां हैं? पियोगे शराब? सही बताओ,
अब नहीं पीना। आप पियोगे? पक्का वादा? मान लें हम? वैसे शराबियों की कोई मानता नहीं है, एक हम मूर्ख हैं जो मान लेते हैं। मान लें? आप भैया नहीं पियोगे? छोड़ दोगे ना? सही। और कौन पीता है बताओ? ये सब पीते हैं। आप पीते हो शराब? ये तो मना कर रहे हैं। वो दोनों पीते हैं, चश्मा वाले भैया ना। क्यों पीते हैं? पीते हैं आप? अब नहीं पीना, छोड़ देंगे कि नहीं छोड़ेंगे? हाँ? क्या कह रहे हैं? धीरे धीरे, मतलब बुराई धीरे धीरे छोड़ेंगे, अच्छाई को धीरे धीरे। बुराई एकदम से क्यों नहीं? गलत को एकदम एक साथ क्यों नहीं? धीरे धीरे क्यों? शराब पीना अच्छा है, मांस खाना अच्छा है। आप लोग मांस भी खाते हैं? क्या पसंद करते हैं आप? मछली, मुर्गा, मुर्गी, अंडा, बकरा, बकरी, आदमी क्या खाते हैं? मछली, मुर्गी, बकरा और आदमी नहीं खाते हैं। मांस नहीं। अब बताओ, मैं आपसे सवाल करूं, क्या मरी हुई मछली को आप जीवित कर सकते हैं? क्या मरे हुई मुर्गी को आप जीवित कर सकते हैं? जब मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकते तो किसी जिंदा को मारने का अधिकार आपको किसने दिया? अब आप कहेंगे महाराज जी मैं थोड़ी मारता हूं, मैं तो मरी मराई खा लेता हूं। तो ये बताओ, मरी भी तो वो आपके लिए। आप मुर्गी की दुकान में जाओ, वो तो मुर्गी पिंजरे के अंदर होती है जिंदा, लेकिन जैसे ही ग्राहक जाता है तो ग्राहक के जाते ही वो निकाल कर मार देता है। तो वो मरी किसके कारण? उसकी मृत्यु का जिम्मेदार कौन है? आप ना जाते उसकी दुकान तो क्या मुर्गी मरती? बोलो, तो उसकी मृत्यु का जिम्मेदार कौन है? मारने वाला तो है ही पापी, लेकिन दोषी तो आप भी हैं। 50% यदि वो मारने वाला, तो 50% वो भी तो जिम्मेदार है जिसके कारण मरी। और कारण कौन है? खाने वाला। कारण कौन? खाने, आपके कारण। तो आपको लगता नहीं कि आप जीव की हत्या करके गलत कर रहे हैं? क्या आपके पास दाल नहीं है, चावल नहीं है, रोटी नहीं है, सब्जी नहीं है, बादाम नहीं है, काजू नहीं है, फल नहीं है? खाओ। क्यों मुर्गी की टांग चूसना है? क्यों किसी की हत्या करके हत्यारा बनना है? याद रखना साहब, मानो ना मानो, आज अच्छा लग रहा खाओ, लेकिन जब हिसाब होगा ना तो ईश्वर सब देख रहा है। कोई बचा उसकी अदालत में? भीष्म पितामह जैसों को कर्मों का दंड बाणों की सैया पर लेटकर चुकाना पड़ा। एक सांप को फेंका था कांटों के ढेर पर, कुछ जन्म पहले कांटे पर फेंका सांप को पितामह भीष्म ने, तो वो पाप का दंड पितामह को भोगना पड़ा और बाणों की सैया पर लेट करके वो सांप के साथ किया अत्याचार चुकाना पड़ा। उसे कांटों की सैया पर लिटाया पितामह ने, तो स्वयं को बाणों की सैया पर लेटकर हिसाब चुकाना पड़ा। पितामह जैसों को हिसाब चुकाना पड़ा, तो हम और आप कौन हैं? चुकाना नहीं पड़ेगा? अभी तो मजा आ रहा है, हिसाब होगा तब पता चलेगा। सुधर जाओगे कि नहीं? आप भी खाते हैं मांस? इनके पिताजी नहीं? आप तो शराबी तक रह गए, बेटा आगे निकल गया। आप एक कदम चले गए, 2 कदम। इसे रोका नहीं गया तो आने वाली पीढ़ी 3 कदम जाएगी। समझ लो, समझ लो। इसलिए बिहारी जी ने आप लोगों को यहां बुला लिया कि संभाल लिया बिहारी जी ने। कोई पुण्य होंगे कि भगवान स्वयं चाह रहे हैं कि आप लोग संभल जाएं, इसलिए आपको बुलाया। इसलिए भी वृंदावन में बैठ के बिहारी जी हमसे कहवाना चाह रहे हैं कि इनको ये कहो कि संभले। ये हम नहीं कह रहे हैं, बिहारी जी चाह रहे हैं कि आप लोग संभल जाएं। ऐसे में आप लोगों का बहुत बड़ा भला है। समय रहते संभल गए। दुर्योधन ने समय रहते, यदि भगवान कृष्ण शांति दूत बन के गए थे ना दुर्योधन को समझाने, यदि दुर्योधन ने भगवान की बात मान ली होती तो सर्वनाश होता दुर्योधन का। ऐसे ही हम आपके शांति दूत बन करके आपसे कह रहे हैं, संभल जाओ। हमारी बात जो मानेगा उसका कल्याण होगा, जो नहीं मानेगा, तो दुर्योधन ने नहीं माना तो परिणाम क्या हुआ। इसलिए भगवान सबको एक बार समझाते हैं।
गुरु के रूप में समझाते हैं, माता पिता के रूप में समझाते हैं। हर व्यक्ति को गलती के बाद संभलने का एक मौका देते हैं। संभल जा, गलती हुई संभल जा, सावधान। फिर भी गलती हुई तब भगवान ने कर्ण को भी समझाया था, तो दुर्योधन का साथ देकर गलत कर रहा मेरे भाई, कर्ण गलत कर रहे हो, समझाया था, कर्ण ने नहीं सुनी। तो गधे के गले में हीरा नहीं टूटा, पर जौहरी के हाथ में आकर टूट गया। क्यों? क्योंकि जौहरी भी जब कदर नहीं करेगा हीरे की, तो कदर करेगा कौन? धर्म की कदर आप नहीं करेंगे तो धर्म की कदर करेगा कौन? इसलिए आप वचन दीजिए हमें कि किसी भी हाल में प्राण जाए पर धर्म नहीं जाएगा हमारा। दशरथ जी मर गए, प्राण जाए पर धर्म ना जाए। वचन मीन्स धर्म। प्राण जाए पर धर्म ना जाए, धर्म नहीं जाना चाहिए। तो आप लोगों भी इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखेंगे। प्रिय भक्तों, हमें पूरी उम्मीद है, आपसे पूरा विश्वास है कि आप मेरी हर बात को बहुत समझदारी से समझ रहे होंगे। तो भगवान धर्म क्या है? यही धर्म। धर्म को बहुत करीबी से हमने समझा दिया आपको। समझ में आ गई बात? भगवान सगुण है कि निर्गुण, साकार कि निराकार, दोनों। ईश्वर साकार भी निराकार भी। भगवान के अवतार कितने हैं? 24। भगवान के कितने अवतार हैं? 24 अवतार। सनकादि प्रथम अवतार भगवान से ब्रह्मा जी से प्रकट हुए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। दूसरा अवतार बाराह, जिन्होंने हिरण्याक्ष कुमार के पृथ्वी की स्थापना की। तीसरा अवतार नारद जी, जिन्होंने भक्ति का प्रचार किया। चौथा अवतार नर नारायण, जो धर्म की मूर्ति, धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से प्रकट होकर के और अपनी इंद्रियों को वश में किया, है ना? मैया जा रही हो, क्यों बुरा मानेंगे क्या? अब धर्म तो नहीं छोड़ोगी? कथा सुनते रहना मेरी मां। तो जा रही हो, जल्दी आना फिर। टाटा मैया, टाटा, जल्दी आना। हाँ, कल फिर आना कथा में, या फिर टीवी पर या यूट्यूब पर सुनना। कपिल देव भगवान का जन्म हुआ। 5वें अवतार कपिल देव भगवान, 6वें दत्तात्रेय जी, 7वें यज्ञ भगवान, 8वें ऋषभ देव जी, 9वें पृथु भगवान, 10वें मत्स्य भगवान, 11वें कच्छप भगवान, 12वें धनवंतरी, 13वें मोहिनी, 14वें नरसिंह, 15वें वामन, 16वां अवतार भगवान का हुआ परशुराम जी, 17वें वेदव्यास जी, 18वें श्री राम, 19वें बलराम जी, 20वें भगवान कृष्ण, 21वें बुद्धावतार, 22वें हरि अवतार, 23वें हंस अवतार और 24वें कल्कि अवतार होंगे संबल ग्राम में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के यहाँ। भगवान के अवतार से अनंत, हरि कथा अनंता, कहाँ है सुनहि बहु विधि सब संता। भगवान के अनंत अवतार हैं। व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखे पर शांति नहीं मिली। शांति के लिए व्यास जी को नारद जी ने कहा, आपने भागवत जी नहीं लिखी, भगवान की लीलाओं का विस्तार नहीं किया, इसलिए शांति नहीं। तब नारद जी के कहने पर नारद जी ने आत्मकथा सुनाई। मैं दासी पुत्र था पर भगवत कृपा से ब्रह्मा पुत्र बना। और महाभारत से शुरुआत की भागवत जी की। महाभारत में 99 कौरव मारे गए। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? मैया, अच्छा बताओ, महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? ये मैया बताएंगी। पीली नहीं बताओगी? नहीं, हम तो वहां थे ही नहीं महाराज जी, हम कैसे बता सकते हैं? आप बताओ, ये महाभारत क्यों हुआ? आप चारों बताओ। ये भैया जी, वो भैया जी, वो बीच की 2 मैया। महाभारत क्यों हुआ? कौन जिम्मेदार था? द्रौपदी। दुर्योधन जिम्मेदार नहीं था? आप लोग भी अच्छा बता रहे हैं, द्रौपदी जिम्मेदार है। महाभारत क्यों हुआ जानते हैं? क्यों हुआ? विचार किया कभी आपने? शास्त्रों पर थोड़ा विचार किया करो। बिना विचार के ना शास्त्रों का कोई अर्थ नहीं है। महाभारत इसलिए हुआ क्योंकि सही बंटवारा नहीं हुआ।
यदि पांडवों का और कौरवों का सही बंटवारा हो जाता, पांडवों को उनका अधिकार चाहिए था और पांडवों के राज्य को कौरव लोग हड़पना चाहते थे, दुर्योधन। यदि धृतराष्ट्र ने ठीक ठीक बंटवारा किया होता तो क्या महाभारत की स्थितियां उत्पन्न होती? भगवान कृष्ण यही तो कह रहे थे, दुर्योधन पांडवों को रहने को 5 गांव दे दो। यदि दुर्योधन शांति से 5 गांव दे देता तो क्या महाभारत होता? बंटवारे का तो लफड़ा था, लड़ाई किसकी थी? भाई हमें 5 गांव दे दो। भगवान ने कहा पांडवों को कितने गांव दे दो? 5। तो 5 गांव दे के वो पांचों भैया रह लेंगे, नहीं दिया। तो फिर क्या हुआ? पांडवों का जो अधिकार था, हस्तिनापुर कौरवों की थी, धृतराष्ट्र, और इंद्रप्रस्थ पांडवों की। इंद्रप्रस्थ मतलब दिल्ली। दिल्ली किसने बसाई? धर्मराज युधिष्ठिर ने। फिर जुए में सब जीत लिया और 12 साल का वनवास दिया पांडवों को। 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करके आए, बोले भैया हमारा राज्य दे दो। अब बात हुई थी कि आप 12 साल का वनवास 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा कर लेंगे तो आपका राज्य हम वापस कर देंगे। पर जब मांगा गया तो दुर्योधन ने कहा नहीं, हम नहीं देंगे, सुई की नोक बराबर, हम नहीं देंगे, सुई की नोक बराबर। और जब उनका अधिकार नहीं दिया तो महाभारत की तैयारी हो गई। आपके घर में भी जो महाभारत होता है वो केवल सही बंटवारा ना होने के कारण होता है। यदि भारत देश का प्रत्येक पिता अपने बच्चों का सही सही बंटवारा करे तो कभी महाभारत की स्थितियां उत्पन्न नहीं होंगी। सही सही बंटवारा मतलब बड़ा बेटा और छोटा बेटा सबको बढ़िया बराबर बराबर दे दो, दोनों की राजी मर्जी ले लो, बेटे तुम खुश हो, और दोनों खुशी खुशी रहेंगे तो दोनों का प्रेम मोहब्बत आपस में बनी रहेगी। एक को बाप ने ज्यादा दे दिया, एक को कम दे दिया, एक को फ्रंट का दे दिया, एक को पीछे का दे दिया, तो भाइयों में आपस में खटास आ जाती है कि मेरे पिता ने मेरे भाई को ज्यादा दिया, मुंह फूल जाता है और दोनों भाई आपस में बातचीत करना छोड़ देते हैं, एक दूसरे के घर जाना छोड़ देते हैं। बाप तो अपना मर जाएगा लेकिन वो भाई आपस में सारी जिंदगी लड़ते रहेंगे कि नहीं जी ये तो मैं लूंगा, इसको ऐसे फ्रंट से नहीं बांटना, इसको आधा मेरा फ्रंट आधा तेरा फ्रंट। और बाप कैसे बांट के चला गया? आगे का बेटे को, पीछे का दूसरे बेटे को, जबकि सामने से फ्रंट से 2 भाग करने थे कि यदि 100 फीट का प्लॉट है तो 50 फीट फ्रंट तेरा, 50 फुट फ्रंट तेरा, पीछे का बैक तेरा 50 फीट, पीछे का बैक तेरा 50 फीट। ये बंटवारा था। लेकिन क्या होता है, पूरा 100 फीट एक बच्चे को दे दिया जिससे ज्यादा प्यार था, पीछे वाले के पास अब रास्ते ही नहीं है जाने के लिए, अब वो रो रहा है, अब वो केस करेगा, कभी हमें रास्ता दिलाओ, कुछ तो चाहिए, हम बाप की औलाद है उसी की। अब बाप मर गया। सही बंटवारे ना होने से हमारे देश में जितने केस पड़े हैं वो भाई भाई के ज्यादा हैं। गलत बंटवारा, पिता लोग समझते नहीं, उनको लगता हम बहुत बुद्धिमान हैं, पर काम कई बार वो गलत कर देते। जैसे हमारे देश में बंटवारा हो गया, हिंदुस्तान पाकिस्तान, क्या जरूरत थी बंटवारा करने की? बंटवारा का परिणाम यह है कि आज तक आतंकवादी मारे नहीं मर रहे हैं। हाँ या ना? भारत का बंटवारा होना यह निर्णय सही था या गलत था? उत्तर दो जोर से। देखो आप लोग नहीं बोलते ना कुछ। भीष्म पितामह भी हंसी चुपचाप बैठे थे, जैसे आप लोग अभी बोल रहे हैं, चुप नहीं बोलेंगे, सुनेंगे। ऐसे भीष्म पितामह भी बोले नहीं खिंचने तो द्रौपदी की साड़ी, हमें क्या करना, चुप चुप रहना भी अपराध है। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, सही था या गलत था? तो गलत को गलत क्यों नहीं कहते आप लोग जोर से? ऐसे कह रहे हैं जैसे कोई सुन ना ले। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा गलत था। जिन्ना चाहता था पाकिस्तान, 2 थप्पड़ मारते जिन्ना को। क्यों चाहिए? तेरे बाप का है पाकिस्तान। देश आजाद हुआ ही था, आजादी का जश्न मना ही रहा था कि मूर्ख को एक देश चाहिए। 2 थप्पड़ क्यों नहीं जमाते? और बंटवारा क्यों? ट्रेनों से हजारों भारतीय कट करके बहनें आई, बच्चे आए, पुरुष आए। अब मैं सवाल कर लूं कि जो बंटवारे के समय हजारों हिंदू जो वहां से ट्रेनों पे कट कट के आ रहे थे, उनकी हत्या का जिम्मेदार कौन था? बोलो कौन था? वही लोग जिन्होंने गलत बंटवारा किया। इसलिए बंटवारा करोगे गलत तरीके से तो यही लाशें बनेंगी, शहर लाशें बिछेंगी
और बिछी आजादी के बाद देख लो आप गलत बंटवारा। ये समझते नहीं हो आप लोग। महाभारत की आज तक हिंदुस्तान पाकिस्तान का महाभारत चल रहा है। वो महाभारत तो 18 दिन में खत्म हो गया, ये महाभारत तो अभी तक चल रहा है और पता नहीं आगे कब तक चलेगा। 75 साल से तो चल ही रहा है लगभग। कौन है जिम्मेदार? जैसे धृतराष्ट्र ने गलत बंटवारा कर दिया, अपने पुत्रों के मोह में आकर के गलत बंटवारा कर दिया, पांडवों को सुई की नोक बराबर भी देना नहीं उचित समझा। ऐसे ही हमारे देश में भी आजादी के बाद जो गलत बंटवारा हुआ उसका परिणाम है कि आज तक हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है। कितने निर्दोष लोग हर साल मारे जाते हैं, उस आतंकवाद की बलि चढ़ जाते हैं। गलत बंटवारा का परिणाम है या नहीं? बोलो हाँ। और वो जो जिनके कारण हजारों निर्दोष लोगों की लाशें ट्रेनों पर आई, जमाना उन्हें कहता है दे दी हमें आजादी खड़ग बिना ढाल, वाहरी ढाल। वाह, सबको मरवा भी आपने दिया और अहिंसा के पुजारी भी आप बन गए। है कि महीने में होने वाले दोनों एकादशी को करना अनिवार्य है या फिर किसी एक को भी कर सकते हैं? कृपया करके मार्गदर्शन करें। देखिए पवन कर जी, बात ऐसी है, यदि शरीर में बल है, आप के अंदर शक्ति है, तो दोनों एकादशी करें। आप दोनों नहीं कर पाए तो एक करें। दूसरी एकादशी में चावल ना खाएं। आपको चावल ना खाना, बस चावल के कारण एकादशी में क्या है, सारा पाप निकलकर चावल में चला जाता है। और जब एकादशी में चावल खाते हैं तो पुनः वो पाप अंदर चला जाता है। एकादशी ने चावल को श्राप दिया है, क्योंकि सारे पापों को चावल ने स्थान दे रखा था। तो एकादशी ने कहा कि अब तुम एकादशी के दिन तुम्हें कोई ग्रहण नहीं करेगा, और जो ग्रहण करेगा समस्त पाप उसके भीतर तुम्हारे माध्यम से चले जाएंगे। तो आप एकादशी कर लें एक, यदि सध रही है तो दोनों करें, नहीं सध रही है सो एक करें, और दूसरे में चावल का परहेज करें। बाकी फल फूल और जो भी आप प्रसाद चाहें वो प्रसाद प्राप्त करें। एक ही करें कोई बात नहीं, आप दोनों करने की सामर्थ्यता नहीं है तो एक कर सकते। एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। सारे व्रतों में श्रेष्ठ व्रत एकादशी है। एकादशी में क्या करना चाहिए? अपने आप को बिजी रखना चाहिए। किस चीज में बिजी रखें? अच्छे काम में। आप रोज समय दीजिए परिवार को, संसार को, पर एकादशी के दिन ज्यादा से ज्यादा बिजी रहिए भगवान की सेवा में, भगवान के भक्तों की सेवा में, समाज की सेवा में, अच्छे काम में अपने आप को बिजी रखना चाहिए। भगवान की सेवा में मस्त रहो। भगवान को आज ज्यादा से ज्यादा याद करो, ज्यादा से ज्यादा कीर्तन करो, ज्यादा से ज्यादा भगवान का स्मरण करो। भगवान में इतने खो जाओ कि खाना पीना भूल जाए। आज लोग एकादशी के दिन भी सवाल यही करते हैं कि महाराज जी एकादशी में क्या खाएं? जब खाना ही है तो व्रत करो ही मत। खाना ही नहीं छूट रहा तुम्हारा, और खाना मना भी नहीं। व्रत का मतलब क्या होता है? व्रत का मतलब भूखा रहना नहीं है। व्रत का मतलब है प्रतिज्ञा। वो तो हम व्रत रहने का मुख्य कारण यह है कि हम अब आज हमने कुछ खाया नहीं। इसका मतलब ये है कि हम भगवान के लिए देखते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं, कितना हम भगवान को भूखे पेट याद कर सकते हैं। वो कहावत है ना, भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। तो ये देखा जाता है कि तुमसे भूखा कितना भजन हो पाएगा। ये चेक करो अपने आप को पैरामीटर में कि एकादशी के दिन कितना आप रह पा रहे हैं।
जब आपको बिल्कुल ना रहने पावे तो फलाहार कर लो। पहले देखो कसौटी में कस के कि आप कितना रह सकते हैं। जब ना होए तो थोड़ा फलाहार, फल फूल खा लो, पर ज्यादा से ज्यादा समय अच्छे काम में लगे, भगवान की सेवा में लगे। व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञा। आज से मैं व्रत लेती हूं या लेता हूं कि आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा या बोलूंगी। ये व्रत है कि आज से मैं व्रत लेता हूं। जैसे भीष्म पितामह ने व्रत लिया कि आज से मैं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। ये भीष्म प्रतिज्ञा ही भीष्म व्रत है। भीष्म जी का व्रत है, ये व्रत है ना। इस व्रत का कोई उद्यापन नहीं होता। जैसे आप लोग एकादशी करते हो ना, तो बाद में चिल्लाने लगते हो उद्यापन करना है महाराज जी। क्यों करना है उद्यापन? छोड़ना क्यों है? चलो उद्यापन करने के बाद भी उसे कंटिन्यू रखो। एकादशी कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एकादशी करते करते ही मरना चाहिए। आखिरी सांस तक एकादशी ना छूटे। भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु हम आपका ये व्रत एकादशी का करते रहें। अब बहुत लोग तर्क करते हैं कि भूखे रहने से भगवान मिल जाएंगे क्या? ना, बात सही है, भूखे रहने से भगवान नहीं मिलेंगे। तो फिर व्रत किस लिए? भाई व्रत इसलिए किया जाता है कि हम आज अन्न का त्याग कर देंगे। जब हमसे त्याग करना आएगा ना, तब हम दूसरी चीज का त्याग करेंगे। सबसे प्रिय क्या है? सबसे प्रिय है भोजन। भाई सबके बिना तो आदमी रह सकता है ना, भोजन के बिना नहीं रह सकता। तो जो हमारा सबसे प्रिय है भोजन, हे प्रभु हम उसका भी त्याग करके ये बताना चाहते हैं कि हमारे प्रिय भोजन नहीं, आप भोजन से ज्यादा प्रिय हमें हो। हम आपके लिए भोजन का भी त्याग कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर। तो एकादशी के दिन हम एक दिन प्रभु को ये बताते हैं कि प्रभु हम आपको भूले नहीं, देखो हम अपनी प्रिय वस्तु का त्याग कर रहे हैं। सबसे प्रिय होता है चावल। क्यों? हमारे देश में सबसे ज्यादा चावल खाया जाता है, हाँ या ना? छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा का तो मैं जानता हूं। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ ये दो राज्य ऐसे हैं जहां रोटी कभी कभी बनती है। यहाँ पर 10 दिन में एक बार कभी बन गई तो बन गई। छत्तीसगढ़ में तो कभी 15 दिन 20 दिन में कभी रोटी बन गई घर में तो बन गई, वरना दाल चावल या सब्जी चावल यही चलता है, हाँ या ना? आप में से भी अब जैसे पंजाब में पंजाब है, पंजाब के ऊपर हिमाचल और जम्मू इत्यादि प्रांतों में क्या है, वहां राजमा चावल है। क्या चलता है? वहां राजमा चावल। हमारे मध्य प्रदेश में कढ़ी चावल। क्या चलता है? कढ़ी चावल। हमारे यहाँ कढ़ी चावल खाने की खूब परंपरा है। पंजाब में पंजाब के ऊपर राजमा चावल खाने की, कहीं दाल चावल या सब्जी चावल खाने की खूब परंपरा है। बंगाल में मच्छी चावल, बंगाल में मच्छी चावल, मच्छी मतलब मछली, मछली चावल खाने की परंपरा है, हाँ या ना? कुल मिला के महाराष्ट्र में बैगन चावल खाने की परंपरा है। वहां बैगन पसंद करते हैं लोग। महाराष्ट्र का कोई है यहाँ? क्यों भैया, बैगन खाते हैं ना, हाँ या ना? बैगन खूब चलता है, चावल। कुल मिला के सबसे ज्यादा प्रिय क्या है हम लोगों को? चावल। और बात सही भी है, चावल के बिना पेट भी नहीं भरता। रोटी कितनी भी खा लो,
पर जरा सा चावल जब तक ना हो ना, अधूरा अधूरा है। सबसे प्रिय रहा है चावल, इसलिए एकादशी के दिन चावल नहीं खाने की बात कही जाए। एकादशी चावल नहीं खाओ, पाप लगेगा। पाप लगेगा नहीं लगेगा, मैं वो अलग विषय है, मैं उस पर अलग डिस्कस कर सकता हूं आपसे। पाप पुण्य अलग विषय है मेरी माँ। लेकिन चावल ना खाने का तात्पर्य मुख्य यह है एकादशी के दिन कि हे प्रभु, हमारा सबसे प्रिय भोजन चावल है, लेकिन आज एकादशी है, आज हम आपके लिए उस प्रिय वस्तु का त्याग करेंगे, क्योंकि उससे ज्यादा प्रिय हमें आप हैं, आपको आगे करते हैं, इसलिए चावल नहीं खाते। अच्छा, चावल ना खाने की दूसरी मान्यता ये है, जैसे आज भी गौरी गोपाल जी की रसोई में चावल नहीं बना। आज के दिन संतों के यहां रसोई नहीं बनती, पता है? आज के दिन संतों के आश्रमों में चूल्हा नहीं जलता, पर गौरी गोपाल आश्रम में जो आपको एकादशी में जैसे फलाहार वो यहाँ पे चल रहा है कि भाई एकादशी में भी आप दूर दूर से आते हैं, हमारा धर्म है कि आप का पेट भरा रहे, इस भाव से यहाँ पर एकादशी के दिन भी व्रत वाला सबको बट रहा है। आप लोगों ने भी पाया होगा आज व्रत वाला, पाया कि नहीं? किस किस ने पाया आज व्रत वाला? तो व्रत वाला चल रहा है, बाकी दिन यहाँ दाल चावल सब्जी रोटी चलती है। एकादशी के दिन क्या हुआ था? जब एकादशी प्रकट हुई, एकादशी का जन्म कहां से हुआ? भगवान श्रीमन नारायण से। जब पाप ज्यादा बढ़ने लगा तो भगवान नारायण ने एकादशी को प्रकट किया। कहा जाओ, एक राक्षस था, उस राक्षस के लिए भगवान ने एकादशी को प्रकट किया। एकादशी से कहा भगवान ने, जाओ पाप को समाप्त करो। अब सारे पाप जो थे वो सारे जा जाके छिपने लग गए। कोई पाप कहीं छिपा तो एकादशी ने उसे मारा, कोई पाप कहीं छिपा एकादशी ने उसे मारा। फाइनल सारे पापियों को एकादशी ने मारा। और एकादशी ने वार्निंग दी, क्यों? किसी ने पापों को पनाह तो नहीं दी, छिपने को जगह तो नहीं दी, सबने मना कर दिया, ना ना ना, हमने नहीं जगह दी, सब पाप खत्म हो गया। परंतु कुछ पाप चावल में जाके छिप गया और चावल ने उसे जगह दे दी। तो एकादशी ने कहा कि सब खत्म पाप? बोले हाँ। बाद में पता चला कि चावल ने पनाह दी, जगह दी छिपने की। एकादशी ने कहा कि तुमने पाप को जगह दी है, जाओ आज से तुम्हारे भीतर एकादशी के दिन पाप का ही वास होगा। समस्त पाप सारे जगह से निकलकर, प्रत्येक प्राणी के पाप निकलकर एकादशी के दिन चावल में समा जाएंगे, और जो एकादशी को चावल खाएगा वो सारे पाप उसके भीतर आ जाएंगे। इसलिए एकादशी के दिन चावल में पाप का वास होता है। जैसे संडे के दिन, रविवार के दिन तुलसी में भगवान श्रीमन नारायण का वास होता है, इसलिए संडे के दिन तुलसी को नहीं तोड़ते, क्योंकि वो अपने पति के संग होती हैं, इसलिए स्पर्श करके डिस्टर्ब नहीं करते। संडे को तुलसी क्यों नहीं तोड़ते? क्योंकि संडे के दिन तुलसी में भगवान श्रीमन नारायण का, भगवान विष्णु का वास होता है। समझ में आ रही है बात? इसलिए संडे को तुलसी नहीं तोड़ते। जैसे रविवार को भगवान नारायण का वास तुलसी में होता है, उसी प्रकार एकादशी के दिन पापों का वास चावल में होता है। इसलिए एकादशी के दिन क्या नहीं खाना चाहिए? चावल नहीं खाना चाहिए। पहला तो कारण यह है कि पाप का वास है। दूसरा कारण यह है कि प्रिय वस्तु है। हम तो भगवान को ज्यादा प्रिय मानते हैं संसार की वस्तुओं को प्रिय,
नहीं मानती। इसलिए हमारे यहाँ साधु संतना फलाहार करने की परंपरा लागू की है। फलाहार, फल फल ज्यादा से ज्यादा फल खा लो। वैसे फल खाने से ना शरीर अच्छा होता है। शरीर में पानी की मात्रा कम होती है या ज्यादा? हाँ, शरीर में पानी की मात्रा कम होती है या ज्यादा? जोर से। शरीर में अन्य पदार्थों की अपेक्षा पानी की मात्रा ज्यादा होती है। बॉडी में पानी ज्यादा होता है और फलों में भी पानी की मात्रा ज्यादा होती है। बोलो हाँ। तो बॉडी भी हमारी पानी ज्यादा चाहती है और फलों में भी तरलता होती है। इसलिए फल हमारी बॉडी के लिए अनुकूल है। हमारा पेट आसानी से फल को पचा लेता है, उससे पानी भी मिल जाता है। जितने भी लिक्विड पदार्थ हैं, जैसे दूध है, दही है, छाछ है, रस है, फल है, ये शरीर के लिए अमृत है। जब पेट को फल मिलता है ना तो पेट नाचने लग जाता है। पेट को जब फल मिलते हैं तो पेट ताजगी से भर जाता है, क्योंकि फलों में रस है ना, तो बॉडी उसे स्वीकार कर लेती है। जबकि पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, ये सब क्या करते हैं? जैसे आपने कभी प्रैक्टिकल करके देखना, आप ज्यादा पिज्जा खाओगे, बर्गर खाओगे तो आपको प्यास ज्यादा लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि वो चीजें आपके अंदर के पानी को खत्म कर देती हैं, सोख लेती हैं। जैसे आप दाल बाटी खाओ, प्रैक्टिकल कर लेना, आप में से कितने लोगों ने दाल बाटी खाई है? खाई है? तो दाल बाटी खाने के बाद प्यास ज्यादा लगती है क्या? ये बात सही है? हाँ या ना? क्यों लगती है? क्योंकि बाटी जो होती है पेट के अंदर जाती है, वो सारा पानी सोख लेती है। पानी की हो जाती है कमी, तो वो पानी चाहती है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो पानी ज्यादा चाहती हैं। अच्छा, आप फल खाइए, फल खाने के बाद आपको प्यास नहीं लगेगी, क्योंकि वो बॉडी के पानी को और बढ़ाएगी। हाँ या ना? तो आप समझिए, जो विज्ञान, शरीर का जो साइंस है, विज्ञान है, इस पर थोड़ा विचार किया करिए। आज लोग बीमार क्यों पड़ते हैं? वो चीज खाते हैं जो शरीर एक्सेप्ट करता ही नहीं। अब तुम हड्डी चबा रहे हो मुर्गा की, अब हड्डी तो कुत्ता चबाता है, अब तुम मुर्गा की टांग चबा रहे हो। तो ये तो सब कुत्तों के आचरण हैं, इंसानों के नहीं है। इसलिए आप लोगों के जीवन में आप लोग समय के पहले बूढ़े हो जाते हैं, समय के पहले आंखों में कम दिखने लग जाता है, समय के पहले बीमारियां आ जाती हैं, समय के पहले बुढ़ापा आ जाता है, समय के पहले कमजोरी आ, इसलिए क्योंकि आपने खान पान गलत किया। तंबाकू खाए, तंबाकू खाया, सुपारी खाई, क्या हुआ? ये सारी चीजें आपके अंदर के सिस्टम को डैमेज करती हैं, खराब करती हैं। शरीर अनमोल है, इसे संभाल के रखना चाहिए। जितना बढ़िया खान पान होगा उतनी लंबी आयु आपकी होगी। अच्छी हवा लो, गहरी हवा, सांस, खूब बढ़िया प्राणवायु लंबी होनी चाहिए आपकी। लंबी भस्त्रिका का प्राणायाम करो, गहरी सांस लो, थोड़ा सा टहलो, नंगे पांव थोड़ा चला करो, पांव में थोड़ा कंकड़ चुभने चाहिए, एक्यूप्रेशर होता है। खान पान बढ़िया हो तो इससे सब ठीक होता है। तो कुल मिला करके आप लोग ठीक रहेंगे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? खान पान बेहतर करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो क्या खाओगे आज से ज्यादा? जोर से, फल। इसलिए हमारे ऋषियों ने आपको व्रतों में फल खाने की बात कही है, लेकिन आप साबूदाना के बड़े बना बना के खाते हो।
आप लोग व्रत के दिन भी फल नहीं खाते, आप व्रत के दिन भी आलू खाते हैं। आलू तो रोज खाते हो आप, पर व्रत के दिन भी आलू के पकौड़े और सिंघाड़े का आटा उसमें मिला के उसका, सिंघाड़े का आटा खाओ, अच्छा है, सिंघाड़ा अच्छा है, पर एक दिन तो कम से कम फल खाओ, बॉडी को कुछ फल बढ़िया दो। एक एप्पल रोज खाना चाहिए। एप्पल समझते हैं सेब, एक सेब रोज खाओ। गर्मी है, एक दो केला रोज खाओ। गर्मी है, जामुन आने लग गई, जामुन रोज खाओ। जब तक जामुन का सीजन चले रोज जामुन खाओ। जामुन ही एक ऐसा है फल जो अंदर साल भर में यदि हमारे पेट में कोई बाल वाल चला जाता है, बाल, ये बाल होते हैं ना, कई बार जाने अनजाने में हमारे मुंह के अंदर पेट में बाल चला जाता है। जैसे गाय का दूध पीते हैं तो गाय का बाल भी चला जाता है। आप लोग तो सब छान के पीते हैं, फिर भी जो पहले के लोग तो ताजा दूध निकाल के पी लेते थे, तो संभावना ज्यादा थी। और आज कई बार आपके रोटी में चावल में बाल आ जाता ना मुंह में, आप फिर बाल निकालते हो, ये देखो ये, हाँ या ना, स्वाभाविक है। बनाते बनाते कई बार उड़ करके कहीं से कहीं पहुंच जाता है, रोटी में आ जाता, सब्जी में आ जाता। बड़ा टुकड़ा है तो निकल जाता, छोटा बारीक बाल हुआ तो वो तो सीधा पेट में चला जाता। ये बाल इत्यादि जैसी चीजें जामुन पचाती है, पता है आपको? ये बात पता है? जामुन क्यों खाना चाहिए? जामुन ही ऐसी है जो साल भर में जो पेट में नहीं पचता उसे जामुन पचा देती है। इसलिए मौसमी फल जरूर खाने चाहिए। मौसमी फल मीन्स मौसम का फल। जैसे जामुन 12 महीने नहीं मिलती, कब मिलती है? आषाढ़ में मिलती है। अब जैसे वैशाख आषाढ़ पानी गिरेगा, जामुन की भरमार होगी। जामुन का सीजन ज्यादा से ज्यादा 15-20 दिन का होता है, अधिक से अधिक। क्यों? और गहरा लो तो 1 महीना मान लो, पर फिर भी 20 दिन तो बढ़िया, 20 दिन ही है जामुन, इससे ज्यादा नहीं है। खूब खाओ जामुन, बच्चों को खिलाओ। हाँ, तो हमें एकादशी के दिन क्या खाना चाहिए? कोई साबूदाना नहीं, कोई आलू नहीं, कोई पदार्थ नहीं, केवल फल। इसलिए आपकी बॉडी को एक दिन संपूर्ण फल मिल जाएगा, आपकी बॉडी खुश हो जाएगी। बेचारी एक दिन के लिए वो नाचेगी कि आज हमें फल मिले। खाने पीने में कंट्रोल, और रोज का नियम बनाओ। सवेरे नाश्ते में पराठा नहीं, सवेरे नाश्ते में पराठा नहीं। क्या? एप्पल, केला, बनाना, या तो सेब खाओ, केला खाओ, चीकू खाओ। क्या क्या आता है बाजार में? बहुत सारी चीजें आती हैं, हमें नाम कम पता होता है। हम खाते तो हैं फल, नाम कम याद रहते हैं। तो आपको लंबा, किसको लंबा स्वस्थ रहना है, लंबा तक स्वस्थ रहना है? किस किस को लंबा स्वस्थ रहना है? मैं आपको नहीं रहना। तुम सवेरे से रोटा खाती हो बना बना के। हमारी माताएं रोटी नहीं खाती, अपने लिए आखिरी में 4 लोई का एक रोटा बना लेती हैं। सबको खवाएंगी रोटी और खुद खाएंगी रोटा, इतना मोटा। अब वो रोटा पूरा पानी सोख लेता है। तुम्हारे शरीर में